तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए वो मैं फटाफट आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यूज, बेसिकली कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ से अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं आपके पास, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स अपॉन में 3 अपॉन में एक्स माइनस का 5 अपॉन में वाई और इज इक्वल टू में 3 और कुछ और भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस को कर पाते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए तो ये कहानी है आपके पास। सिंपली यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा कि यार हमें वीडियो देखना चाहिए या फिर देखना नहीं चाहिए। इससे भी आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8। अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये 4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो ये 4 के 4 तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको सारी चीजें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले चैप्टर का ऑफ कोर्स हम मतलब समझने वाले हैं, उसके बाद आगे की चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब समझते हैं। साइमल्टेनियस वर्ड का एक्चुअल में इस चैप्टर का जो नाम है ना, वो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही मतलब एक्चुअल में साइमल्टेनियस का कुछ नहीं होता है, दो साथ साथ में होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखने का मतलब होता है पेयर में। क्या मतलब होता है? पेयर में, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पेयर ऑफ। ठीक है, तो साइमल्टेनियस का मतलब है पेयर ऑफ, और कुछ नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन बोला और साथ में आपके पास 2 वेरिएबल नहीं की वन है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो लीनियर इक्वेशन होंगे, दूसरा वो दो वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे वो भी 2 वेरिएबल में होंगे, और वो भी पेयर में होंगे, मतलब साइमल्टेनियस होंगे, पूरे 2 इक्वेशन होंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको सारी चीजें समझा दी जाएगी। समझिएगा, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? साथ में। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? साथ में, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास देखा जाएगा वो ये होता है ax प्लस का b और इक्वल टू में 0। ये जो चीज़ होता है वो 1 वेरिएबल में होता है। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये जो चीज़ होता है आपके पास 1 वेरिएबल में होता है। जब हम दो वेरिएबल की बात करते हैं तो ऐसे आ जाता है ax प्लस by प्लस का c और इक्वल टू में आप 0 करिए या फिर कुछ कौन से नंबर का दीजिए। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 2 वेरिएबल में। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपके पास 2 वेरिएबल में। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल में होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? जो आपके पास वेरिएबल है उसका जो मैक्स पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 1 होना चाहिए। लीनियर के लिए 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 होना चाहिए, और 4 अगर होता है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो चीज़ों को समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको साइमल्टेनियस में रखना है, मतलब पेयर ऑफ में रखने, मतलब साथ में रखने, मतलब जोड़े में रखने, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो एक ये हो गया। अगर मैं बात करता हूँ ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, अगर एक और की बात करता हूँ तो फिर से लिखूंगा मैं ax प्लस by प्लस का c, बट यहाँ पे मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख दूंगा, ताकि दोनों इक्वेशन तो आपके पास x और y वेरिएबल में दो वेरिएबल में है, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे a1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट इक्वेशन था इसलिए a1 b1 c1 करा है, अदरवाइज सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास a2 b2 c2 के नाम पे वही है। a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, c2 क्या है? कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है आपके पास? एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, फ्लो में कोफिशिएंट मत बोल देना। तो ये कहानी है आपके पास। अब ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, बस यही चीज़ है जो है, और इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और साथ में क्या बोलेंगे? पेयर, साइमल्टेनियस है। तो ये हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम समझाया है। समझ में आती बात? डन है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा दूर, जहाँ पे हम आज समझाएंगे आपको कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जा सकता है,
x और y की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि x प्लस वाई और इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, लेट से 7 है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर यहां से सॉल्यूशन बताना है तो x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 4 लेता हूं और x की वैल्यू क्या लेता हूं मैं 3 लेता हूं। ठीक है, तो LHS और RHS क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना या फिर 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि 7 को अंदर लाऊंगा तो माइनस का 7 और इक्वल टू में 0 होगा। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा। अब आप क्या कीजिए, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 3 और ये माइनस का 7 और इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, इसको क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई। लेकिन ये कितना, एक ही है आपके पास, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या ही नोट डाउन कीजिए, छोड़िए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं, जहां पे मैं आपको समझाता हूँ डबल आएंगे, बोले तो पेयर में आएंगे वाले। तो एक आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से 7 और एक आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहला लीनियर इक्वेशन और ये क्या आपके पास दूसरा लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, a1 की जगह क्या आएगा 1 है, 1 है, 1 है, माइनस 1 है। समझ में आगे बात। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, 7 अंदर लाइए, 1 अंदर लाइए, नो प्रॉब्लम, हम इक्वल टू में भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो चीज़ है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और साथ में क्या है, ये पेयर में है ना, साइमल्टेनियस है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गए। अब जब साइमल्टेनियस होते हैं तो उस केस में आपके पास सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो समझिएगा। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यूज जिसको इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब LHS RHS को इक्वल करे और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं फिर से x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो 4 3 क्या होगा 7 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, क्लियर है। चलिए तो इसी टाइप से अब ये कैसे निकला, x और y की वैल्यू आप इसमें बता सकते हैं, बाकी में तो नहीं बता सकते ना। लीजिए मैं देता हूं आपको, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -15, 3x माइनस का 7y इज इक्वल टू -1। अब बताइए x और y के ऐसे कौन सी वैल्यूज होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब देखकर तुरंत नहीं बता सकते, है ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और आज हम इस वीडियो में उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करके और तुरंत चुटकी में कहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यूज़ को निकालने वाले हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या। फिर अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ जहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन निकालना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपके पास मेथड है उसे कहा जाता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे जब आपके पास लीनियर इक्वेशन पेयर में गिवन हो। ठीक है, चलिए तो एक तो अभी आपके पास जो सिंपल लिखा था वही लिखता हूं मैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चले, हाँ भाई सब कुछ सही होता है, x और y की वैल्यू एक्चुअल में वही निकल कर आती है जो एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं और कहीं कुछ भाई साहब रॉकेट साइंस नहीं, स्टेप में नॉर्मल सी चीज़ें हैं। समझिएगा, आपके पास इसको आपको नेमिंग कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन की और इसको नेमिंग कर देनी है आपको सेकंड इक्वेशन की। बस यहाँ पे स्टेप क्या रहता है, आप फर्स्ट इक्वेशन चूज किए या फिर सेकंड इक्वेशन चूज कीजिए, मर्जी आपकी है। अच्छा, अब चूज करने के बाद क्या करना है, उसके बाद करना उसी इक्वेशन में से, जो भी आप चूज करें उसी इक्वेशन में से आपको आइदर x और y, मर्जी आपके, फिर से या तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप x की वैल्यू निकाल लें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो y के टर्म में मिलेगा। जी हाँ, और अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो वो x के टर्म में मिलेगा। समझाता हूँ कैसे। अगर आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरीके से लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x को इधर रखूंगा, ये प्लस का y है तो उधर चला जाएगा 7 माइनस का y। तो देखिए अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाला है तो वो किसके टर्म में मिला, आपको y के टर्म में मिला। उसके बाद का काम समझिएगा, ये जो वैल्यू होगी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस y, और ये माइनस y ऑलरेडी था, उनको नहीं छेड़ना, वो ऐसे लिख देना इक्वल टू 1, बस x के प्लेस पे ये वैल्यू उठा के डाल देनी। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2y, ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2y, -1y क्या हो गया -2y और इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, -2y उधर ले जाऊंगा 1 इधर ले आऊंगा तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा,
और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। इससे ये चला जाएगा क्या हो जाएगा 6 बचेगा इक्वल टू 2y, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, कैंसिल करके 3 बचेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो आपने y की वैल्यू क्या निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अच्छा ये जो आप इक्वेशन ये जो निकालेंगे वैल्यू उसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है 1 2 3, देख लीजिए। अब ये जो एक वेरिएबल की जो वैल्यू आ जाती है आपके पास, आइदर इट इज x और y, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस y की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं यहाँ पे पुट करना पसंद करूंगा, इजीली निकल जाएंगे है ना डायरेक्टली, क्योंकि x की वैल्यू पहले निकला हुआ है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा 3, क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या 4। अच्छा आपको अभी मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू 4 है, और क्या बताया था मैंने y की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, यही तो बताया था मैंने आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और इसी मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड बनाने का क्या मतलब उस चीज़ को समझाते हैं। यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, और साथ में y तो है ही है, और यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे लेट से 7y लगा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन चुका है क्योंकि अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। उसको आप सेकंड में पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मर्जी आपकी होते हैं, खैर उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाला, तो 2x को इधर रखूंगा, 4x उधर चला जाएगा तो 7 माइनस का 4y हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 7 माइनस का 4y डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब इस x की वैल्यू क्या कीजिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे फटाफट पुट इन सेकंड, और ये आ जाएगा मेरे पास 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4y और डिवाइडेड बाय 2, और माइनस का 7y ऐसे ही रखूंगा मैं ऑफकोर्स, और इक्वल टू में 1 है तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। पहले इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आप दोनों को, ये आ जाएगा 21 माइनस का 4 दिया 12 y, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है 2 है, ठीक है, और माइनस का आपके पास 7y डिवाइडेड बाय में 1 और इज इक्वल टू में 1 है। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2, आ जाएगा 21 माइनस का 12y, माइनस का इससे 2 से रहेंगे तो 14 का y बना लेगा इज इक्वल टू 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। इस पूरे को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली 21 माइनस का 12y और माइनस का 14y और इक्वल टू में 2 बनने वाला है, और आपके पास ये आ जाएगा 21, इसको प्लस माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा 6 और 2 26 आ जाएगा 26y इज इक्वल टू 2। अब आप क्या कीजिए इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, आ जाएगा 21 माइनस का 2 और माइनस का 26 उधर चला जाएगा प्लस का 26y, ठीक है। ये आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 26y, और y की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से रख दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास y। बताइए y ये डिवाइड में चला गया, सॉरी 26 है, तो y की जो वैल्यू आई आपके पास क्या है 19 डिवाइडेड बाय में 26, क्या है 19 डिवाइडेड बाय में 26। अब इस वैल्यू को आपकी मर्जी है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन किस में पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको फ्रैक्शन नहीं मैं इसमें पुट करता हूँ, थर्ड इक्वेशन के नेमिंग इसमें करके, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है इसमें पुट करना, इजी निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर की चीज़ें एक बार मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ऑलरेडी नोट डाउन कर सकते हो ऑफकोर्स। यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस का 19 बाय 26 आया था ना, तो 4 मल्टीप्लाई y की जगह पे 19 बाय में 26, इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 19 चौक कितना होता है 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार में 13 बार में 19 दोनों 38 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में 13, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेकर एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 13 13 से 91 माइनस का 38, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 91 माइनस का 38, 11 में 8 जाएगा 3, 11 में 8 जाएगा 3, 8 में 3 जाएगा 5, ठीक है 53 बाय 13। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो y की वैल्यू निकाली गया था 19 बाय 26, और x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी अभी नहीं निकला या अभी इतना ही निकला, अभी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको समझना है ऐसे, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाय 13 आया। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, बट ये किसकी वैल्यू 2x की है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर के तो डिवाइड में रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन में ही रहने वाला है वो, तो 53 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 13 आएगा, तो ये आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई करने के बाद। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये था आपके पास थोड़ा सा लेवल अप करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस्ड पे ही क्वेश्चन, क्लियर है, डन है। चलिए इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम जाने वाले हैं आगे एलिमिनेशन मेथड के पास। देखिए सब्स्टिट्यूशन में आप सब्स्टिट्यूट करते थे, एलिमिनेशन में आप क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। अब किस तरह से आप उसको हटाएंगे या फिर रिमूव करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। तो अब एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करने वाले हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे उस चीज़ को समझिएगा। अगर आपके पास यहाँ पे फिर से वही लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और x माइनस का y,
और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसके नीचे लाइन खींच दीजिए और आपको चेक करना है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया x का कोफिशिएंट भी सेम है और y का भी कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास सिंपली ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दोनों का ही कोफिशिएंट आपके पास सेम है, चलिए x का फिर y का एलिमिनेट करना होता है, बेसिकली आप x या फिर y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस का और ये माइनस का y है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से राइट हैंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करवाना समझ लीजिए, तो आ जाएगा x प्लस का y और प्लस में x माइनस का y, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू में 7 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 8, x और x कितना हो जाएगा 2x और y कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, माइनस के केस में लगाना जरूरी है क्योंकि ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करके दोनों का साइन चेंज करने वाला है। याद रखिएगा x और x की वैल्यू जो आ गया आपके पास कुछ इस तरीके से 4, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो x की वैल्यू 4 आया, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बस एलिमिनेशन में इतना ही काम करना है और आपको जो भी वैल्यू निकला आप सब्स्टिट्यूशन का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पुट कर दीजिए x के जगह पे 4 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4 इक्वल टू 3, बताइए कोई प्रॉब्लम। देखिए y की वैल्यू भी क्या आ गई 3, यही तो वैल्यू था अभी, है ना। अब बात आती है अगर आप चाहें तो इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पहले अभी हमने किसकी निकाला, x की निकाला था, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब आप x को कैंसिल आउट करने के लिए सोच सकते हैं कि क्या करें, समझिएगा। अभी मैंने क्या किया, ये प्लस का था माइनस का था, सबसे पहला आपका काम होता है कोफिशिएंट को चेक करना कि किसका सेम है, x वाले का या y वाले का। तो इसका भी 1 इसका भी 1, यहाँ पे y वाले का भी सेम था, तो मैंने क्या करा, सिंपली ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस था ऑलरेडी था, तो प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो ये वाला प्लस का, ठीक है, अगर देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा तो आप किसको कैंसिल करना चाहते हैं, x वाले को या फिर y वाले को। अगर आप x वाले को कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले चेक कीजिए कि उसका कोफिशिएंट सेम है या फिर नहीं। अच्छा, कोफिशिएंट सेम हो गया, नहीं भी होंगे तभी हम करने का मेथड आपको बताएंगे ऑफ कोर्स। तो x वाले का सबसे पहले कोफिशिएंट हम सेम देखेंगे, सेम मिल गया, मान लीजिए कि सेम है। सेम होने के बाद आपको ये चेक करना है कि दोनों कोफिशिएंट का साइन क्या है। अगर दोनों कोफिशिएंट का साइन सेम होगा, जैसे ये प्लस का ये भी प्लस का होगा, तो आप और उसको कैंसिल करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यस, साइन अगर सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, सेम से सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और डिफरेंट से उसको ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों क्या आपके पास कोफिशिएंट सेम है। अब जैसे ये थे कोफिशिएंट का जो साइन था वो डिफरेंट थे, सेम तो कोफिशिएंट लेंगे, साइन क्या था डिफरेंट था, तो हमने उसको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन जब सेम होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते ही ऐसे लिख दूंगा मैं x प्लस वाई, में से माइनस कर दूंगा x माइनस वाई और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 6, दोनों साइड सब्ट्रैक्शन होता है। ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, माइनस x और प्लस का y इज इक्वल टू 6 बना लेगा, आपके पास x और x उड़ जाएगा, y 2y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय में 2 और कैंसिल करेंगे तो आ जाएगी 3। मेरे पास ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा अभी यहाँ पे आप लोगों को। देखिए x वाले को कैंसिल करना था, हमने सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि दोनों का साइन सेम था। देख लीजिए x वाला उड़ गया ना, आपके पास किसकी वैल्यू मिली, आपको y की। समझ में आती बात। अब y की वैल्यू किसने पुट कर दी, यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पुट गया x की वैल्यू 4 आएगी, जो कि अभी हमने निकाला ही था। समझ में आती बात। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है, और अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से। कॉम्प्लिकेशन में आपको ऐसा आ जाएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू लेट से 7 और x माइनस का 4y, या फिर कुछ और ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं इज इक्वल टू 3। इस टाइप से आपके पास, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो इसको भी अलग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ना ही x वाला और ना ही y वाला आपके पास सेम है, तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, x वाले का या फिर y वाले का। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि x वाले को कोफिशिएंट सेम करता हूं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या आपके पास 2 है। अब क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसके कोफिशिएंट से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6x प्लस का 8y और इज इक्वल टू में 14। ध्यान रखिएगा सबको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 6x माइनस का 15y और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन और आपके पास फोर्थ इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब अगर आप नोटिस करें तो दोनों को कोफिशिएंट सेम है। अब आप दोनों का साइन चेक कर लिए, दोनों सेम साइन का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट होंगे तो आपके पास ऐड करेंगे, और कोई टेंशन नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करते ही आ जाएगा 6x प्लस का 8y में से माइनस हो जाएगा 6x माइनस का 15y और इज इक्वल टू में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 5।
चलिए ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस का 8y माइनस का 6x, ये साइन दोनों का साइन चेंज करेगा 15y और इज इक्वल टू 5 बचा। चलिए अब ये 6x से 6x गया, इसको ऐड कर देंगे, 15 23y होता है इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगा 5/23। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी पुट कर दीजिए। क्लियर हो इतनी बात। और ये है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम 3.5 मेथड की बात करने वाले हैं। 3.5 मेथड मतलब 3 मेथड तो पूरा होगा, एक मेथड आधा होगा। अब क्या होगा वो आधा, वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है, समझिएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह से, अब जो मेथड है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन सॉल्व। तो आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करना है। बताता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा समझिएगा, जो अभी बताया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपके पास x/3 और y/4 है इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा x/5 है प्लस का 1/y/3 और इज इक्वल टू लेट्स से 2 है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो अगर आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन में है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना। 4 तिया 12, यह आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा प्लस का 3y और इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू, इसको कर देंगे 12, इसको नेम कर दीजिए थर्ड इक्वेशन। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, और वो थर्ड हो जाएगा आपके पास। करने के बाद इसको ले लूँगा तो आ जाएगा 15, 5 तिया 15, आ जाएगा 3x प्लस के आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15 दूना 30, इसको नेम कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, 15 दूना 30, ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए थर्ड और फोर्थ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, नॉर्मली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी जो मैं एक्चुअली आप लोगों को करवाने वाला हूँ वो ऐसा नहीं है, उसमें अलग ही ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है वो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, बट इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सिंपल एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन वाले बेस पे। फ्रैक्शन वाला होते हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सिंपल कर देंगे, उसके बाद आपको आप इसमें आप किसी भी इक्वेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। अब बात आती है रिड्यूसिबल वाले में, ऐसा क्या, ये भी तो रिड्यूसिबल वाला ही था, बट एक्चुअल में फ्रैक्शन से नॉर्मल में लाना था, बट वहाँ पे अलग चीज़ ही है। वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ऐसे मिलेगा आपके पास 4/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 7, फिर मिलेगा आपके पास 5/x प्लस का 1/y इज इक्वल टू 3। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे और वहाँ पे आपको क्या ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को आपको समझना है। आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि उसमें आपके पास जितने भी वेरिएबल होते थे x और y, और भी कुछ हो सकते हैं नो डाउट, वो होते थे न्यूमरेटर में, वो होते थे ऊपर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको वो जो वेरिएबल है x और y वो देखने को मिलेंगे डिनोमिनेटर में। तो आपको क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से ही याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तब कौन सा मेथड अप्लाई होगा। न्यूमरेटर में अगर आपके पास वेरिएबल रहते हैं, चाहे वो तो आपके पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट जब आपके पास डिनोमिनेटर आता है तो ये वाला मेथड आता है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, समझिएगा। अब इसको करने के लिए क्या तरीके हैं, सबसे पहले समझिएगा, ये जो 4/x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1/x, बोलिए हाँ या नहीं। मल्टीप्लाई करके वापस ये आ जाएगा। चलिए बताइए, अभी 3/y को लिख सकता हूँ मैं 3 × 1/y, बोलिए हाँ या नहीं, डन है। अब इसमें आप कॉमन चीज़ देखेंगे, इसको भी वैसे ही लिख सकता हूँ मैं, है ना, 5 × 1/x, और यहाँ पे 1/y तो खैर पहले से 1/y के फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो चीज़ है ना वो आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को कुछ लेट करूँगा और इस चीज़ को मैं कुछ और लेट करने वाला हूँ, ताकि इस पूरे के जगह पे समथिंग और A to Z में से कोई चीज़ ले आऊँगा। तो यहाँ पे समझिएगा मैं लेट करूँगा, लेट 1/x, ठीक है। दोनों में आपको कॉमन चीज़ देखनी पड़ेगी, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो 1/x को मैं A लेट कर लेता हूँ, लेट से कैपिटल A, और 1/y दोनों में तो उसको मैं B लेट कर लूँगा। बस आपको ये चीज़ चूज करनी है, बस ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये था 4 × 1/x, तो इसको लिखूंगा 4 × A, क्योंकि 1/x की जगह पे A, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3b और इज इक्वल टू में 7, बोलिए कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे 5x है, 5/1 में x है, 5 × A हो जाएगा, माइनस ये तो सिंपली b रहेगा, कुछ नंबर नहीं था, 1/, था, इज इक्वल टू 7, है ना, इज इक्वल टू 3 है, सॉरी ये आ गया 3। अब ये फर्स्ट सेकंड अगर है तो इसको आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के नेमिंग कर सकते हैं, नो डाउट। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन था तो आप इसको थर्ड और फोर्थ के नेमिंग कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज़ इक्वेशन दिख रहे हैं, बताइए क्या आप इसको सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, हंसते खेलते कर सकते हैं। चलिए तो मान लेते हैं हम कि आपने यहाँ से A की वैल्यू 3 निकाल दिया और B की वैल्यू 4 निकाल दिया, मान लेते हैं हमने ऐसा, मैंने लेट कर लिया, आप सॉल्व करके निकाल लेना आपने। उसके बाद का काम बताता हूँ, आपसे A और B की वैल्यू पूछा ही नहीं है।
आपको क्या वैल्यू पूछे हैं, एक्स और वाई की। अब एक्स और वाई की वैल्यू पूछे हैं तो याद कीजिए हमने क्या लेट करा था, 1/x इज इक्वल टू 3 लेट करा था, इसके नीचे 1 लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 आ जाएगा। और दूसरा 1/y को लेट करा था b, तो b की वैल्यू 4 है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपके पास y की वैल्यू निकलेगा 1/4 और एक्चुअल में यही आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये कहानी है आपके पास रिड्यूसिबल वाले की। तो थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वो चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया। अब रूट वाले में क्या ट्विस्ट है उस चीज़ को समझना है। 1/, में रूट वाले को मान लूंगा मैं ए और बी, तो ये आ जाएगा ऐसे ही बिल्कुल सेम इक्वेशन बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम इक्वेशन बनेगा क्योंकि 1/√x को ये माना तो 4 ये बन गया, 3 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 1 भी बन जाएगा, तो वही चीज़ है आपके पास। अच्छा यहाँ पे क्या था आपके पास, ये प्लस था ना, ये प्लस था, यहाँ पे प्लस ही लगा देना, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास सिंपली। अब आपको करना क्या उस चीज़ को समझना है। अब फिर से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं ए और बी की वैल्यू फिर से वही निकली 3, 4, तो हमने आपकी बार 1/√x को ये माना था ना, तो ऐसे लिखेंगे 1, ट्विस्ट यहीं पे है तो ए की जगह पे 3। अब देखिए √x है तो रूट जब तक हटाएंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, और उसके लिए आपको पता है स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा 9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो 1/9। उसी तरीके से 1/√y को क्या लेट करेंगे 4 और स्क्वायरिंग बहुत सेट कर लेंगे पहले ताकि रूट हट जाए, तो 1/y इज इक्वल टू 16 और y की वैल्यू आ जाएगा 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट और ला दिया मैंने। अब थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्ट लाते हैं, अब समझाते हैं कैसे लाएंगे ट्विस्ट, ठीक है। अब ट्विस्ट में ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे x माइनस का y दे दिया मैंने और यहाँ पे x प्लस का y दे दिया, यहाँ पे फिर से x माइनस का y दे दिया मैंने, यहाँ पे फिर से x प्लस का y दे दिया मैंने। अब समझिएगा यहाँ पे मेरे को किसको लेट करना पड़ेगा, 1/x माइनस वाई को, दोनों में कॉमन चीज़ क्या 1/x माइनस वाई, और यहाँ पे 1 में करके लेट करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि नीचे जब रहता है तो 1 में लेट करना है आपको, तो ऐसे लेट करेंगे फिर से यही बनेगा, फिर से आप ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो यही निकलेगा, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ऐसे नज़ारे दिखाएंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए की जगह 3, इसके नीचे 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं, और जब आप 4 रखेंगे तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 1। इसको आप सिक्स्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। अब समझिएगा आपसे ए और बी की वैल्यू फिर से नहीं पूछा था, किसकी वैल्यू पूछा है, x और y की। अब यहाँ और यहाँ नोटिस करेंगे फिर से इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बन चुका है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन चुका है। तो फिर से आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब यहाँ पे लगा दीजिए, फटाफट ले जाइए x और y की वैल्यू, ठीक है। तो यही कहानी है आपके पास सिंपली, ठीक है। तो यह कहानी हो गया आपके पास। अब थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो समझिएगा आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7xy। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो मस्त एकदम लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल न्यूमरेटर में xy है तो नॉर्मली कर लूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 5xy लेट से, ठीक है। इस टाइप से आपके पास 2 इक्वेशन है, आप सॉल्व करने चले दिए, लेकिन ये होना चाहिए सिर्फ कांस्टेंट नंबर, ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये होता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड में भेज देती है, ऐसा नज़ारे दिखाएगा कुछ इस तरीके से, और नीचे आ जाएंगे दोनों के और इक्वल टू में 7। अब ये जो टर्म है वो दोनों के नीचे में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4x/xy, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3y/xy और इक्वल टू में 7। अब यहाँ से x से x चला जाएगा और y से y चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/y और प्लस में 3/y और इज इक्वल टू में 7। अब आप इसको अगर आपने इसको फर्स्ट और सेकंड की नेमिंग कर रखा था तो आप इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं, और यहाँ से सेम काम करूँगा तो 4x माइनस का 5y के नीचे चला जाएगा, xy इज इक्वल टू 5, फिर xy हम दोनों के नीचे लिख देंगे ऑफ कोर्स, और ये आपको नज़ारे दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, और आपको ये यहाँ से आ जाएगा x गया और यहाँ पे y से y गया, ये आ जाएगा 4/y माइनस 5/x और इज इक्वल टू में 5। आप इसको फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब आपको थर्ड और फोर्थ मिल गया, आप मुझे बस बताइए क्या अभी जस्ट पहले करवाया था, क्या ये उस फॉर्म में नहीं है। 1/x को यहाँ पे क्या बचा था, 1/, सॉरी ये वाला y से y कटेगा, यहाँ पे x बचेगा। मैं सोचो दोनों जगह x कैसे आ गया। 1/x को आप a लेट कर सकते हैं, 1/y को b लेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे a यहाँ पे b आने वाला है, यहाँ पे a आने वाला है, यहाँ पे b आने वाला है, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, a और b की वैल्यू फिर से उसमें 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
बेसिकली इसी टाइप के आपके पास इसमें देखने को मिलेंगे आपके पास क्वेश्चन। अब ये जो चीज़ हो गया वो थर्ड मेथड हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि आधा वाला मेथड और आएगा, हाफ मेथड और आएगा। वो जो मेथड है वो सिंपल है, समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट आपके पास 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, कुछ भी लेट से, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको क्या मिलेगा उस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। इसका कोफिशिएंट देखिए 3 है और इसका y का कोफिशिएंट देखिए 3 है। इसमें x का कोफिशिएंट देखिए 3 है, इसका y का कोफिशिएंट क्या आपके पास 4 है और इसका भी क्या आपके पास 4 है। अब समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया गया। क्या करा है, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया गया। x का कोफिशिएंट y का बना दिया और y का कोफिशिएंट x का बना दिया। तो जब भी आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं है। क्या करना है, आपको सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे होगा ही नहीं, x कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कांस्टेंट नंबर बचेगा, x और y की वैल्यू चाहिए हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना है। जी हाँ, अगर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करी है तो आपको ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो 4 3 7x प्लस का ये हो जाएगा 7y और इज इक्वल टू 7 5 12 और ये हो जाएगा आपके पास थर्ड इक्वेशन लेट से। और नेक्स्ट काम करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। जी हाँ, इसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस x, इसे इसको करेंगे तो माइनस का y, नहीं प्लस का y होगा, है ना। इसको करेंगे तो माइनस x, इसको करेंगे तो प्लस का y और इक्वल टू में इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2। इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते तो नहीं सॉल्व कर पाते, आप इसको आप सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन कोई सा भी लगा दीजिए, अब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है? तो अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलता है अगली वीडियो में विद क्वेश्चंस। जय हिंद।